बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा रहमान ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से। सबसे पहले मैं आप सबको ईद मुबारक देना चाहता हूँ। जैसे कि आज पूरी मुस्लिम दुनिया में ईद जो है वो मनाया जा रहा है, तो आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक, और उम्मीद है कि आप सबका ईद जो है वो खैर खैरियत से गुज़रा होगा। अब आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 की तीसरी टॉपिक। और टॉपिक जो हमने आज सेलेक्ट किया है वो है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है उसकी टाइप्स जो है वो कौन कौन से है, या कितनी तरीक़ों से कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो आप तक मुसलसल पहुंचते रहे। अब आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है, और नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर एज द डिज़ाइन ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर किसी नेटवर्क की डिज़ाइन या किसी नेटवर्क की साख्त या किसी नेटवर्क की स्ट्रक्चर को कहा जाता है, और नेटवर्क को हम किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क फिजिकल कंपोनेंट एंड देयर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब नेटवर्क जो है इसमें हम ज़ाहिरी बात है कि जो भी नेटवर्क जो है वो जो डिज़ाइन किया जाता है, किसी नेटवर्क को जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो नेटवर्क्स की कंपोनेंट ही से हम एक नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। अब नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। लेकिन नेटवर्क की जो कंपोनेंट्स है इसमें सेंडिंग डिवाइस होती है, रिसीविंग डिवाइस होती है, कम्युनिकेशन मीडियम होती है, और इसमें ट्रांसमिशन मीडियम होती है, इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ये सारे हमारे पास नेटवर्क कंपोनेंट्स में आते हैं। अब इन नेटवर्क कंपोनेंट्स को हम किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और नेटवर्क जो है इसकी जो कंपोनेंट्स है इसके हम किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी जो इंटरनल सेटिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वो हम किस तरह करेंगे। अब ये भी नेटवर्क आर्किटेक्चर में आता है कि हम फिज़िकली किस तरह हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, और उनकी हम इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे। अब ये भी नेटवर्क आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, उसकी हम जो आपस में कनेक्टिविटी करते हैं वो हम किस तरह करेंगे। अब इसको कहा जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क डिज़ाइन। चूजिंग राइट काइंड ऑफ नेटवर्क मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे की रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत को देखेंगे। उसके बाद हम उसके लिए किसी ख़ास नेटवर्क आर्किटेक्चर या किसी ख़ास नेटवर्क मॉडल को सजेस्ट करेंगे। उसके लिए हम चूज़ करेंगे कि उनके लिए कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर या कौन सा नेटवर्क मॉडल जो है वो बेहतर होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइप्स है नेटवर्क आर्किटेक्चर है, नेटवर्क आर्किटेक्चर की वो है 3 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है वो है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल। अब इसके बाद जो है वो है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल। अब इस एक एक नेटवर्क मॉडल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल। अब in client and server network architecture there is one dedicated computer which is called server। अब क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल जो होता है इसमें एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। अब सर्वर कंप्यूटर ये होता है कि जितना भी हमारा डेटा होता है वो सर्वर कंप्यूटर के पास महफूज रहता है। अब सर्वर कंप्यूटर जो है हर एक क्लाइंट कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड लाइन। अब हर एक जो हमारे पास कंप्यूटर होता है
जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड लाइन। अब जो कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, और जो हमारा सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। अब क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल में जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं या स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किसी डेडिकेटेड लाइन के थ्रू। All computer called clients are connected to that dedicated server usually through a hub or switch। अब जिस तरह आप लोग को मैंने बता दिया कि कोई भी नेटवर्क जब हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम कम्युनिकेशन डिवाइस को भी यूज़ करते हैं। तो जितने भी ये क्लाइंट कंप्यूटर है जब हम सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए किसी हब या स्विच की ज़रूरत भी होती है। अब सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट सेंड टू इट बाय क्लाइंट्स। अब सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम ये होता है कि जो भी हमने किसी फाइल के लिए या किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है वो हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो सर्वर वही डेटा या वही फाइल या वही डॉक्यूमेंट जो है क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। तो जितना भी हमारा डेटा होता है वो सर्वर कंप्यूटर पे पड़ा होता है। अब इसी क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल में जो हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है इनको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। अब इसी क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल में जितनी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है या जितनी भी नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सर्वर के ऊपर होती है। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी का वो होता है सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि सारा डेटा जो है वो सर्वर कंप्यूटर ही के ऊपर पड़ा रहता है। अब ये था क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें बेसिकली मेन हमारे पास सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर, और वो किसी डेडिकेटेड लाइन के साथ बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। जो हमारे पास यूज़र्स की कंप्यूटर होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइंट्स कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर क्या कर लेते हैं, सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है, जितना भी सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड होती है सर्वर कंप्यूटर उनको प्रोवाइड कर देती है। अब इसकी बात है पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल। अब पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल वो मॉडल है जिसमें हमारे पास कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज हमारे पास मशीन नहीं होता जिसमें हमारा सारा डेटा जो है वो मौजूद रहता है। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल एज मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। अब पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की तादाद जो है वो 15 से लेस हो या 20 से लेस हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिकमेंड करेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल, जहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की तादाद जो है वो 15 से एक्सीड कर रहा हो या 20 से एक्सीड कर रहा हो, तो वहाँ पे हम क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल जो है वो एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यूज़र्स की तादाद जो है हमारे पास कम हो तो हम पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल जो है उसको ही सजेस्ट करते हैं किसी इदारे के लिए। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बट सपोर्ट लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। जिस तरह ज़ाहिर बात है कि जब ये लेस नंबर ऑफ यूज़र्स को हम इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि इसका जो कॉस्ट होगा, ख़र्च होगा, वो भी कम आएगा। This network does not have server to control and monitor the network। अब पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल में हमारे पास सर्वर कंप्यूटर नहीं होता कि हाँ वो क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल कर ले, तो यहाँ पे हर एक कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो उनकी बजात खुद होती है। सिक्योरिटी लेवल इज़ नॉट हाई, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इटसेल्फ। अब डेटा कैन बी शेयर्ड विद ईच अदर एंड द नेटवर्क। अब ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह हम क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल में डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो इस तरीके से हम पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल में भी ही एक दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। मगर पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल जो होता है या पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है
इसमें हमारे पास यूज़र्स की तादाद जो है वो कम होता है, और क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल में हमारे पास यूज़र्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स हैं जिसको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो यहाँ पे हम किसी स्विच या हब को ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे कॉमन, सबसे आम इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क मॉडल है वो है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल। A point-to-point network model is one of the simplest network because it only involves two nodes. A point-to-point network model वो नेटवर्क मॉडल होता है इसमें हमारे पास दो नोड्स या दो डिवाइसेस के दरमियान कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होता। अब ये जो हमारे पास नोड्स या डिवाइसेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली किसी केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। Each node is connected to the other with one connection line. This is one of the cheapest and most effective network architecture. अब ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल जो है ये सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हम सिर्फ दो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल जो है ये हम किसी फ़िज़िकल केबल के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, या ये नेटवर्क जो है ये वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए से ही हम किसी दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क डिज़ाइन का जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि हम किसी पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच कर लें, या हम किसी पर्सनल कंप्यूटर के साथ स्कैनर को अटैच कर ले या फैक्स मशीन को अटैच कर ले, तो फिर जो नेटवर्क बन जाता है, जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल। अब इसी लेक्चर में हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो हमने डिस्कस कर दिया। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर की हमने टाइप्स डिस्कस कर दी। सबसे पहले हमने डिस्कस कर दिया क्लाइंट्स एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल, दूसरा हमने डिस्कस कर दिया पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल, और सबसे लास्ट हमने डिस्कस कर दिया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल। अब ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है उसकी टाइप्स कौन कौन से है, या कितने तरीक़ों से कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।